जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट, जो हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एक बेसिक क्लास डाला है, वो भी आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए। आज हमको पढ़ना है 5 का नियम, है ना। 5 का नियम पढ़ना है। इससे पहले जो 5 का नियम पढ़ेंगे उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले हमको कुछ क्वेश्चन करना है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उस बेसिस पे। तो चलिए हम क्वेश्चन करना शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 137 के पावर 13 के पावर 47, ठीक है। मैं फिर से लिखता हूँ नीचे में बड़ा हिसाब से। ये हो गया 137 के पावर 13 के पावर 47, है ना। इसको आपको सॉल्व करने के बाद आपको यूनिट डिजिट बताना है ना। इसका यूनिट डिजिट क्या होगा सॉल्व करने के लिए। तो सबसे मैंने पहले क्या बताया है, यदि पावर जो है ना, यदि जो पावर है 4 से अधिक है तो आप उसको 4 से भाग कर शेषफल लिखना है। तो हमको यहाँ 13 को देखना है, ना कि 47 को, है ना। क्योंकि हमको 37 को 13 बार लिखना है, ना कि 137 को 47 बार। तो हम क्या करेंगे, हम 13 का भाग देंगे 4 में। शेषफल क्या रहेगा, 4 तिया 12, और 13 में 12 गया, बचा 1। ये हमारा यूनिट डिजिट है। तो इसको हम पावर के स्थान पे लिखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप हो जाएगा, 137, ये 1 हो जाएगा, और ये 47। अब देखिए, अब आपको पता है कि आपको मैंने पहली क्लास में बताया था कि 1, 0, 5 और 6 इसका पावर कितना ही क्यों ना हो, है ना, कितना ही हो, इसका यूनिट डिजिट 1 आता है। दूसरी बात ये है कि हम 1 को कितना भी बार गुना करें वो अंततः वैल्यू 1 ही मिलेगा, है ना। 1 को आप कितने भी बार गुना कर लीजिए, यदि 1 को मैं 47 बार गुना करता हूँ तो मुझे 1 ही मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 137 की पावर 1, ठीक है। अब 137 के पावर 1 हो गया तो यूनिट डिजिट क्या आ गया मेरा, 7, ठीक है। यूनिट डिजिट 7 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तर्ज पर 342, है ना। इसके पावर है आपका 15 और इसके पावर है 17, ठीक है। 4 से बड़ा है तो हम 15 को 4 से भाग दे देते हैं, 15 को 4 से भाग दे देते हैं, ठीक है। अब 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 तिया 12, है ना। आपका रिमाइंडर आ जाएगा 3, लेकिन हमको अगर 3 लेंगे तो 3 का पावर 17 आ जाएगा, है ना, जो हमको आसान क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा। इसलिए हमने पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम बता दिया है कि इसका पावर हम इसका जो शेषफल है निगेटिव में भी ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 11, 4 चौक 16 होता है ना। तो 15 में यदि हम 16 माइनस करते हैं तो हमारे पास -1 बचता है। तो इसी को हम माइनस में लेंगे, है ना। अब पावर को हम माइनस में लेंगे तो 342 का पावर -1, ये हो गया 17, ठीक है। 17, ये हो गया आपका 17, और नीचे 4 रहेगा ही रहेगा फिलहाल, क्योंकि जब तक ऊपर से माइनस नहीं हटा तब तक आपको नीचे 4 रखना ही है। अब देखिए, -1 को यदि हम 17 बार गुना करेंगे तो -1 का क्या होगा, माइनस माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस। लेकिन इसमें एक और माइनस से अगर इंटू करेंगे तो ये वापस माइनस हो जाता है। मतलब यदि ये सम संख्या रहता, ये 17 है, 17 एक विषम संख्या है, यदि 17 की जगह कोई सम संख्या होता तो यहाँ माइनस माइनस सम बार गुना होकर प्लस बन जाता और यहाँ +1 आता। क्योंकि यहाँ विषम संख्या इसलिए इसमें -1 ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या आएगा, -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप इसका, 342, ये हो जाएगा -1 की पावर 4। अब इसका रिमाइंडर आएगा 3, ठीक है। क्योंकि अभी क्या होगा, अभी यदि -1 को हम 4 से भाग करेंगे तो हमको -1, इसका रिमाइंडर मिल जाएगा हमको -1। लेकिन कभी भी रिमाइंडर जो है माइनस में नहीं होता। माइनस में नहीं होता तो नीचे वाली संख्या को ऊपर से माइनस कर दीजिए, 4 - 1 करेंगे तो 3 आ गया। अब पावर की जगह हमको 3 रखना है, पावर की जगह 3 रखना है। तो ये हो जाएगा 342 के पावर 3, ठीक है। 342 के पावर 3। अब आपको पूरा गुणा करके पूरा गुणा करके आंसर निकालने की आवश्यकता नहीं है, केवल इकाई अंक को देखिए, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो 2 को 3 बार गुना कर दीजिए, 2 को 3 बार गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हमारा यूनिट डिजिट आ जाएगा 4 और यही हमारा आंसर होगा। यूनिट डिजिट 4 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 38, है ना। 38 का पावर है 48 और ये है आपका 49, ठीक है।
ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो 48 को 4 से भाग दे के रिमाइंडर निकालते हैं तो क्या आएगा, यहाँ आपका रिमाइंडर आ जाता है 0। और आपको बताया गया है, ध्यान होता है ना, 8 से 48 हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0, पूरा पूरा भाग चला गया। यदि रिमाइंडर 0 आया, यदि रिमाइंडर 0 आया तो 0 के स्थान पे 4 रखना है, ठीक है। यदि रिमाइंडर 0 आया तो 0 के स्थान पर हमको रखना रहता है 4, ठीक है। 0 के स्थान पे रखना रहता है 4। अब देखते हैं, नेक्स्ट हल करते हैं। अब क्या हो जाएगा, ये 38 का पावर 4 और ये 49, ठीक है। अब देखिए, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 4 और 9 का कोई स्पेशल रूल बताया था। कोई स्पेशल रूल क्या है, यहाँ पे हम आपको बता देता हूँ, अगर कोई नए विद्यार्थी हैं इसमें। तो 4 का पावर यदि विषम है, ऑड है ना, तो इकाई अंक आता है 4, ठीक है। और यदि 4 का पावर इवन है ना, तो ये तो यूनिट डिजिट आता है 6, ठीक है। उसी प्रकार 9 का बताया था कि 9 का यदि ऑड है पावर, 9 का यदि ऑड है पावर तो उसका इकाई अंक 9 आएगा, और 9 का कोई इवन पावर है तो उसका इकाई अंक आएगा 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 4 का पावर 49 है, ठीक है। 4 का पावर 49 है तो इकाई अंक क्या आएगा, 4, ठीक है। 4 का पावर 49 है तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 4। तो हमको देखिए, हमको पूरी वैल्यू से मतलब नहीं रहता है ना, हमको पूरे वैल्यू से मतलब नहीं रहता, हमको केवल इकाई अंक से मतलब है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पावर आ जाएगा 4। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 38 की घात 4, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, ये है कि हमको पूरा 38 का पावर नहीं लेना है, हमको पूरा 8 का पावर लेना है। तो 8 का पावर हो गया 4, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप आपको ये भी बताया गया था अगली बार में कि, है ना, अब पिछले वीडियो आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, वो ये कि यदि किसी संख्या का पावर 4 है ना, किसी संख्या का पावर 4 है, मैं फिर इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मुझे स्पेस की आवश्यकता है, ठीक है। यदि किसी संख्या का पावर 4 है, ठीक है, यदि किसी नंबर का पावर 4 है और यदि वो सम है ना, यदि वो सम संख्या है, किसी नंबर का पावर 4 है और यदि वो सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट आ जाता है 6, ठीक है। यूनिट डिजिट आ जाता है 6। तो यहाँ 8 एक सम संख्या है और उसका पावर 4 है तो ये 6 आ जाएगा। नहीं तो आप प्रोसेस से कर लीजिए, 8 को 4 बार गुना कर लीजिए, ऐसा, है ना। तो 8 अट्ठे 64, ठीक है, 8 अट्ठे 64, ठीक है, और ये 4 चौक 16, यूनिट डिजिट 6 आ गया जो यहाँ आना था, है ना। ऐसा है। तो आप पिछला क्लास यदि आपका कंप्लीट होगा तो आप आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन ये है कि 32 का पावर है 46 और 46 का पावर है 47, ठीक है। इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 46 में 4 का भाग दे देंगे, 46 में 4 का भाग दे देंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। कैसे आएगा, 4 एकम 4 और ये 42, है ना। तो ये इसका रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है। रिमाइंडर आ जाएगा 2। 46 को भाग दे के देखिए, वैसे प्रोसेस से भाग दे सकते हैं। ये 4 एकम 4, ठीक है, 6, 4 एकम 4, ये 4, 11 चौक 44 और ये 2 रिमाइंडर, वही यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे हम, 32 के पावर 2 का पावर 17, ठीक है। 32 के पावर 2, 2 की पावर 17, ये 2 है और ये 17 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये देखिए अभी भी नीचे 4 है। 4 जब तक नहीं हटेगा, जब तक 4 कब तक नहीं हटेगा, जब तक इसका रिमाइंडर या तो 4 नहीं आ जाता या फिर 4 से कम नहीं हो जाता, तब तक हम 4 हटा नहीं सकते। अभी फ़िलहाल 32 को छोड़िए और इस पार्ट को सॉल्व करते हैं कि 2 को गुना करना है हमको कितने बार, देखिए 2 को गुना करना है हमको 17 बार, इंटू 2 ऐसे करके 17 बार, ठीक है। और भाग करना है 4 से। अब देखिए, इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 पूरे 4 को काट देगा। अगर 4 पूरे 4 को काट दिया, इसका मतलब इधर के पूरे संख्या कट जाएंगे, है ना। 4 इस संख्या को काट दिया तो उधर पूरे संख्या को काट देंगे। काटेगा कैसे, क्योंकि अब इधर जितना भी संख्या आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा,
है ना। यदि मैं ये देखिए 4 चौक ये 2 दूनी 4 हो जाता है, यदि इस 2 को मिलाऊँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ कोई 2 होगा उसको मिलाऊंगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर यहाँ कोई 2 होगा मिलाऊंगा तो 8 16 दूनी 32 हो जाएगा, जो सभी 4 से कटने लायक है, जो 4 से कट सकता है। इसलिए यदि किसी संख्या में, गुना वाले संख्या में कोई एक संख्या नीचे से पूरा पूरा कट गया, मतलब उसके ऊपर जितने भी संख्या वो सब आपस में कट जाते हैं, आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। यहाँ ध्यान से देखते जाएंगे, रिमाइंडर कई बार आ रहा है, आपको प्रोसेस से सॉल्व करते रहना है, ठीक है। यहाँ 0 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, देखिए रिमाइंडर 0 का मतलब हमको 4 रखना है। अब इस पूरे स्थान पर हमको रखना है 4, तो ये 32 हो गया और ऊपर 4 हो गया, ठीक है। 32 हो गया और ऊपर 4 हो गया। फिर पिछला बात मैंने बताया है, यदि किसी संख्या का पावर 4 है और यदि वो संख्या सम है, सम संख्या है, तो उसका जो यूनिट डिजिट आता है वो 6 आता है, ठीक है। जिसको ऐसे समझना आए वो प्रोसेस से बना लीजिए। 2 को 4 बार गुना कर दीजिए इस प्रकार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यहाँ यूनिट डिजिट 6 आ गया, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन जो पिछले कॉन्सेप्ट पर आधारित थे। आज हम नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, 5 का कॉन्सेप्ट, जिसको हम 5 का कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये वाला, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट को हम 5 का कॉन्सेप्ट बोलेंगे। याद रखिएगा 5 का इकाई अंक नियम, 5 का इकाई अंक नियम, 5 का इकाई अंक नियम क्या कहता है, 5 का इकाई अंक नियम क्या कहता है कि जब भी 5 का गुना इवन नंबर से होगा ना, जब भी 5 का जो गुना है इवन नंबर के साथ होगा तो हमेशा यूनिट डिजिट 6 आएगा। अब यूनिट डिजिट पहले तो सबसे हम पहले देखते हैं कि इवन नंबर हमारे पास कौन सा है इवन डिजिट। तो इवन डिजिट हमारे पास है 2, 4, 6 और 8 और स्वयं 0, है ना। ये इवन नंबर है, याद रखिएगा 0 एक इवन नंबर है, ठीक है। अब इसका हम 5 के साथ गुना करते हैं, 5 के साथ गुना करते हैं, 5 के साथ गुना करते हैं, 5 के साथ गुना करते हैं। ये आ जाएगा 5 दूनी 10, ये आएगा 5 चौक 20, ये आ जाएगा 6 पंचे 30, ये आ जाएगा 8 पंचे 40 और 5 का 0 5, तो ये हो जाएगा 4, 40 0, ठीक है। मतलब हम 5 का इकाई अंक के साथ जब भी गुना करते हैं, यदि है ना 5 का किसी भी सम संख्या के साथ गुना करते हैं तो हमको यूनिट डिजिट मिलता है 0। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देख लीजिए 242 का गुना यदि हम 5 के साथ करें तो हमको यूनिट डिजिट 0 मिल जाएगा। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। मतलब यदि 5 का किसी भी इकाई अंक से किसी 5 का किसी भी इवन नंबर से गुना करेंगे तो हमको 5 मिल जाता है। अब इसके अंदर की बात समझिए आप, है ना। ये तो आपके समझने के लिए हो गया था, लेकिन और डीप में समझना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार समझिए कि 5 का केवल 2 के साथ गुना करने पर, है ना, 5 का केवल 2 के साथ गुना करने पर ही 0 होता है। अब आप बोलोगे कि हाँ तो हम 6 के साथ भी गुना किए हैं, 4 के साथ भी गुना किए हैं, है ना, 4 के साथ, 6 के साथ, 8 के साथ भी गुना किए तो भी 0 आया है। लेकिन याद रखिएगा इस 4 में, है ना, और इस 6 में और इस 8 में पूरे 2 समाहित हैं, ठीक है। यदि इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो सकता है, 4 का 2 इंटू 2, इसमें 2 है, 6 का करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 और 4 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे इस प्रकार का, ठीक है। तो आप देखिए सभी सम संख्याओं में 0 सम्मिलित रहता है, ठीक है। सभी सम संख्या में 0 निहित रहता है, 0 हमेशा ही रहता है सम संख्या में, सम संख्या में 2 रहता ही रहता है। इसलिए 5 का गुना जब भी हम करते हैं सम संख्या के साथ तो उसका इकाई अंक 0 हो जाता है, ठीक है। इतना बात समझ गए, ठीक है। मतलब हम एक छोटा सा फंडा है, 5 का अगर इवन नंबर आपको बहुत बड़ा एक सीरीज़ दे दिया जाएगा, जैसे 4 इंटू 35 इंटू 7 इंटू 9 इंटू, है ना, 3, ये आपका इसको थोड़ा कुछ नया अंक दे देता हूँ तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। इसको मैं 42 कर देता हूँ, ठीक है। अब इतना आपको पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आपको पूरे संख्या को गुना करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी संख्या गुना करने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखना है क्या इस सीरीज़ में 5 दिख रहा है क्या, बिल्कुल 5 दिख रहा है। और इस संख्या में कहीं सम संख्या दिख रहा है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, हाँ 42 सम है। सम है तो लास्ट में एक 0 आना ही आना है और हमको यूनिट डिजिट ही निकालना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। तो ये फ़ायदा होता है यूनिट डिजिट निकालने का, 5 का नियम जानने का, ठीक है। 5 का अगला नियम है 5 का ऑड संख्या के साथ गुना करने पर क्या आंसर आएगा। चलिए इसको नए स्लाइड में देखते हैं।
ठीक है। 5 का हम ऑड के साथ गुना करेंगे, ये 5 है, इसको हम गुना करेंगे ऑड के साथ। 5 का हम जब भी ऑड के साथ गुना करते हैं तो क्या होता है, हमेशा हमको 5 ही मिलता है। तो ऑड क्या है हमारे पास, 1 है, ऑड हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। इसका हम गुना करेंगे 5 के साथ, इसका हम गुना करेंगे 5 के साथ। अब देखिए, ऑड में कभी भी 2 शामिल नहीं होता, ऑड में कभी भी 2 अंक शामिल नहीं होता, ठीक है। तो 5 का गुना 1 के साथ तो 5 आएगा, 5 का गुना 3 के साथ 15 आएगा, ठीक है। 5 का गुना 5 के साथ 25 आएगा, 5 का गुना 7 के साथ 35 आएगा और 5 का गुना 9 के साथ 45 आएगा। देखिए सभी यूनिट डिजिट में 5 आ रहे हैं, सभी यूनिट डिजिट में 5 आ रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी 2 नहीं है। एक तो आपका ना तो प्राइम है ना तो नॉट प्राइम है, ठीक है। ये तो अभाज्य है ना भाज्य है, तो एक अलग ही संख्या है। ये आपका प्राइम नंबर है, 2 आपका प्राइम, 5 प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम है, 9 प्राइम नहीं है, लेकिन 9 के अंदर ये 3 तिया 9, इसमें 2 कहीं भी नहीं है, ठीक है। यहाँ समझ आ गया। 5 का जब भी गुना करेंगे किसी भी संख्या के साथ ऑड का, तो हमेशा हमको 0 ही देगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको गुना करना पड़ा 47 इंटू 49 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको यूनिट डिजिट पूछा जाएगा, तो आपको पूरा गुना करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही पूरे यूनिट डिजिट गुना करने की आवश्यकता है। 5 दिखा और कोई विषम संख्या दिखा तो इसका मतलब है लास्ट में 5 आना ही है। इसका वैल्यू चाहे जो भी हो, वैल्यू हमको नहीं पूछेगा, वैल्यू आंसर पूछेगा तो केवल यूनिट डिजिट पूछेगा और इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 5, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है 4 का पावर, है ना। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। 4 का पावर क्या है, चार का पावर, है ना। इससे बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व होने वाले हैं। यदि संख्या, है ना, यदि संख्या है और संख्या के ऊपर 4 है, एक मिनट, है ना। यदि कोई सम संख्या है, ठीक है, सम संख्या है और इसके ऊपर 4 का पावर है, और एक है विषम संख्या, विषम संख्या, इसके ऊपर भी 4 का पावर है, तब क्या होगा ये देखिएगा। यदि कोई सम संख्या है और उसके ऊपर 4 का पावर है तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट हमेशा होगा उसका 6, यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। इसका एक एक्सेप्शन है 0, 0 को आप इसमें काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 0 भी एक सम संख्या है, ठीक है। और यदि विषम संख्या हुआ, है ना, तो उसका यूनिट डिजिट आएगा 1। इसमें आपको 5 को छोड़ देना है, इसमें 5 आपका एक्सेप्शन है, या फिर 5 को छोड़कर जितना भी विषम संख्या है, यदि उसका पावर 4 है, याद रखिएगा, यदि उसका पावर 4 है तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। और सम संख्या है 0 को छोड़कर, यदि उसका पावर 4 है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। इस पर एक एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा छोटा यहीं पे, बाकी बड़ा एग्जाम्पल आगे। कोई सम संख्या ले लेते हैं तो 8 ले लेता हूँ, 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 करूँगा तो क्या आएगा। अभी इसको मैंने पहले भी बताया था, लेकिन एक बार और बता देता हूँ क्योंकि इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो 8 को 4 बार गुना कर लीजिए, 8 8 और ये 8, ये हो गया 8 8 64, 4 8 8 64, 4। अब इस 4 को गुना करेंगे तो 4 चौक 16, है ना, ये 6 हमारा आ गया, ठीक है, पहला प्रूफ हो गया। दूसरा विषम संख्या लेते हैं, 7 ले लेता हूँ, तो 7 को 4 बार गुना करूँगा, पावर 4 मतलब 7 4 बार गुना, 7 का पावर 4 है सब, तो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 7 7 49, 49 इंटू 49, 9 इंटू 9, 9 9 81, एक पावर, एक ऐसा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया। यदि सम संख्या है, बस याद रखिएगा कि पावर 4 है क्या, यदि पावर 4 है और सम संख्या है तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, और विषम होगा तो यूनिट डिजिट हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि 1 के पावर 9, 2 के पावर 9 और 3 के पावर 9, ये इस प्रकार 10 तक लिखा गया है, इस प्रकार ये 10 तक लिखा गया है, 10 तक लिखा गया है। अब इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है, पूरे सॉल्व करेंगे तो इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट बताने के लिए हमको क्या 4 से भाग देने की आवश्यकता है, बिल्कुल आवश्यकता है, क्योंकि पावर जो है 4 से ऊपर है, तो हम सब में 4 का भाग दे देंगे, ठीक है। हम सब में 4 का भाग दे देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, क्योंकि सब में 9 है तो हम एक ही बार भाग दे देते हैं। 9 का भाग 4 में देंगे तो हमको आ जाएगा 1 आ जाएगा,
है ना, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 4 दूनी 8 होता है, 9 में 8 गया 1 रिमाइंडर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 की घात 1, 1 की घात 1 प्लस 2 की घात 1 प्लस 3 की घात 1, ऐसा ऐसा करके हमको कहाँ तक प्लस में जाना है, हमको जाना है 10 की घात 1 तक। वही होगा ना, चाहे मैं इस 9 में भाग दूँ तो हमको रिमाइंडर 1 होगा, और 1 आता है, इसका मतलब ये है कि उसको पावर के स्थान पर रिप्लेस करना है। तो इस एक को मैंने 9 के स्थान पर रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो मैंने पूरे यहाँ पे 1 लगा दिया। एक ये सेंटेंस समझ में आ गया। अब किसी भी चीज़ का यदि पावर 1 होता है, किसी भी चीज़ का यदि पावर 1 होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे ऐसे करके मुझे 10 तक प्लस करना है। इसको 10 तक प्लस करना है। 10 तक प्लस करने के बाद बताना है कि मुझे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब ये देख लीजिए, ये एक प्राकृतिक संख्या हो गया, है ना, एक प्राकृतिक संख्या हो गया, और एक प्राकृतिक संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n प्लस 1/2। यहाँ n की जगह 10 है ना, 10 है, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 1/2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11, 10 इंटू 11/5। तो 5 दूनी 5 नहीं सॉरी, ये 2 रहेगा, नीचे 2 है, तो 2 पंचे 15। तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 5, ये हो जाएगा 55। तो यूनिट डिजिट आ जाएगा हमारा 5। यूनिट डिजिट आ गया 5। ठीक है, यूनिट डिजिट आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ऐसी सीरीज़ है, सेम सीरीज़ है, यहाँ पे 15 पावर है, यहाँ पे 15 पावर है। तो क्या करेंगे, 15 को हम 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 15 को हम भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ये देखिएगा रिमाइंडर इसमें क्या आएगा। तो 4 तिया 12 होता है ना, 4 चौक 16 हो जाता है, एक एक्स्ट्रा जा रहा है, तो एक्स्ट्रा ना लेके हम इसका रिमाइंडर 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो इस 15 की जगह हम पूरे 3 रखने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 प्लस ऐसा ऐसा करके आप 10 तक आ जाइए, इस प्रकार। ठीक है, अब ये क्या सीरीज़ है, देखिए एक ऐसा सीरीज़ है, ये क्यूब वाला सीरीज़ है ना। और क्यूब वाला सीरीज़ को कैसे सॉल्व करिए किया जाता है, तो क्यूब वाला सीरीज़ को ऐड करने के लिए हमारे पास सूत्र होता है n प्लस 1/2 और इसका होल स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर होता है ऐसा। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 10, 10 के अंदर हो जाएगा 9 1 10 11 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा और इसके पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर बन जाएगा हमारे पास 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर हो गया। अब हमको यूनिट डिजिट बताना है, पूरा संख्या सॉल्व नहीं करना है, यूनिट डिजिट बताना है, संख्या सॉल्व नहीं करना है। तो इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 25 और यूनिट डिजिट आ जाएगा 5। ठीक है, यूनिट डिजिट आ जाएगा 5, ये इसको बोलते हैं यूडी, यूनिट डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आपको 14 दे दिया गया है, पावर जो है 14 दे दिया गया है। तो 1 की घात 14, 2 की घात 14 प्लस 3 की घात 14 प्लस प्लस ऐसा करके 10 तक गया है। तो हम इस 14 को 4 से भाग देंगे तो ये होता है 4 तिया 12, 4 तिया 12 होता है, रिमाइंडर बच जाएगा 2। इस 2 को हम पूरे पावर की जगह रिप्लेस कर देते हैं। पूरे पावर की जगह रिप्लेस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, ठीक है, प्लस ऐसा ऐसा करके 10 की घात 2। ठीक है, अब इसको ऐड करने का क्या क्या सूत्र रहता है, इसको ऐड करने का सूत्र होता है कि n प्लस 1, उसके बाद कोष्टक में 2n+1/6। ठीक है, ये यही होता है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आप 14 तक मत लीजिए आपका ना, चलिए 14 तक लेते हैं, देखते हैं 14 तक। यहाँ 10 हो गया तो यहाँ लिखेंगे 10। ठीक है, 10 और अंदर में आ जाएगा 10, 10 + 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 11 इंटू 10 दूनी 20, 20 1 21/6। ठीक है, तो वापस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 10 11 गुण करेंगे तो 110 हो जाएगा गुना 21 और ये 6, 6 कम 6 6 12 6 18 6 चौक 24 6 पंचे 30 6 6 कम 6 12 6 3 18 3 है ना,
3 एकम 3, 3 3 3 4 3 5 15 3 6 3 सत्ते, ये 3 सत्ते 21 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया। इसको अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, दो दो यहाँ से कट गया और यहाँ हमको मिला 7, यहाँ 55 मिला और यहाँ 7 मिला। तो क्या करेंगे 55 × 7। ठीक है, 55 × 7। अब हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो 5 और 7 को गुना करेंगे। तब मैं पहले ही बताया था यदि 5 का गुना जब भी विषम के साथ होगा तो वो हमेशा 5 ही देगा, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 20 का है। इसमें क्या आपको जो 4 का पावर है ना वो 0 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये 20 को हम 4 से भाग करेंगे तो पूरा रिमाइंडर आ जाएगा 0, और 0 आए तो हमें को 4 रख के चलना है ना। 0 आए तो हमको 4 रख के चलना है। अब देखिए क्या होता है, ये आपको 10 तक चलना है तो 1 के पावर 4 मैं पूरा लिखूँगा ना, 1 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 4 प्लस 3 के पावर 4 प्लस 4 के पावर 4 प्लस 5 के पावर 4 प्लस 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 अब क्या लिखना है हमको, प्लस 6 के पावर 4 प्लस 7 के पावर 4 प्लस 8 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 4 प्लस ये 8 के पावर 4 प्लस 9 के पावर 4 प्लस 10 के पावर 4। देखिए यहाँ पे हमको पूरा पावर का वैल्यू नहीं निकालना है, पावर का वैल्यू नहीं निकालना है क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालना है। तो हम केवल यहाँ यूनिट डिजिट लिखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि कुछ ऐसी संख्या है जिसका पावर रखने पर चेंज नहीं होता, जैसे 1 0 6 और 5, 1 0 6 और 5, इतना को आप गोल घेरा मान लीजिए और इसका पावर आप कितना ही रख लीजिए ये कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरी बात, अभी मैं एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यदि 4 का पावर है, यदि किसी संख्या में 4 का पावर है और यदि वो सम संख्या है ना, यदि वो नीचे वाला संख्या सम है तो उसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 6 और विषम है तो आ जाएगा उसका यूनिट डिजिट 1। ठीक है, तो एक तो ऐसे भी चेंज नहीं होता। दूसरी बात, एक विषम संख्या है तो इसका यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 एक सम संख्या है और 2 सम संख्या है, पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा, है ना, इसे जस्ट पहले पढ़ाया हूँ। और 3 एक विषम संख्या है, विषम का पावर 4 है तो ये आ जाएगा 1, ये सम है 6 आ जाएगा। विषम है, देखिए 5 कभी भी चेंज नहीं होता, है ना, ये एक्सेप्शन है तो ये 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, ये जो 5 है इसका 5 ही रहेगा। ठीक है, ये सम संख्या आ गया 6 तो 6 रहेगा। 7 एक विषम संख्या है 1 आ जाएगा। 8 एक सम संख्या है 6 आ जाएगा। 9 एक विषम संख्या है 1 आ जाएगा और 0 का 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का पावर 0 है वो हो जाता है। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो हमको यूनिट डिजिट मिलता है 3। इन सबको जोड़ के देखिएगा पूरा यूनिट डिजिट में आपको मिलेगा 3। ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, विश्व वही बात पुरानी वाले कि किसी विषम संख्या को 5 को छोड़कर पावर 4 रखें तो विषम संख्या 1 आता है। ठीक है, अभी इसको मैं सॉल्व किया हूँ। दूसरा है किसी सम संख्या को 0 को छोड़कर पावर 4 रखें तो यह इकाई अंक 6 आता है। अभी देखिए इसको। ठीक है, इस प्रकार इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इस वाले क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।